अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुएब है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह हम अपने डाटा को अपने डीबी में से अपने पेज के ऊपर शो करवा सकते हैं। जिस तरह कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था, हमने एक प्रोडक्ट का पेज बनाया था जिसको मैं थोड़ा स्टाइल किया है। तो हम यहाँ से डाटा एंटर कर रहे थे और वो डीबी के अंदर जाकर स्टोर हो रहा था। तो यहाँ पर मैं लोग अपना जो माई एडमिन है वो भी खोल लेता हूँ ताकि हमें डीबी भी शो हो और डीबी के अंदर कोई डाटा पड़ा है तो वो भी शो हो जाए। तो आज की इस वीडियो में वो हम करने जा रहे हैं, डाटा को प्रिंट करवाने जा रहे हैं अपने पेज के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने इस पेज को लिंक नहीं किया अपने डाटाबेस के साथ, क्योंकि मैंने इंसर्शन वाला पोर्शन यहाँ पे किया था। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा अपने जो कनेक्शन वाले क्वेरी है और उसको कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट, सिंपल। उसके बाद मुझे एक चाहिए होगी सिलेक्ट की क्वेरी। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट की क्वेरी लिख लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम्स। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी जितने भी कॉलम्स हैं आइटम्स के अंदर, आइटम्स वाले टेबल के अंदर, उसको सिलेक्ट कर लो। सही है। उसके बाद मैं करूँगा इसको रन करने के लिए क्या कमांड दी, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इसको दो पैरामीटर्स देने होते हैं, कनेक्शन और सिलेक्ट। दो चीज़ें देनी होती हैं, दोनों चीज़ें दे दी। अब हम करेंगे इसको चेक कि क्या ये रन हुई है कि नहीं हुई। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको $, रन, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एको सिलेक्टेड। सिलेक्ट की जगह दे देते हैं डाटा सिलेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एल्स लगा लेते हैं कि फेल टू सिलेक्ट। होप सो ये वर्क करे। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं और जाकर देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। उसने कहा डाटा सिलेक्टेड, मतलब जो डीबी में मेरा डाटा पड़ा हुआ था वो सिलेक्ट हो चुका है। हम डीबी में जाके देखेंगे क्या क्या डाटा पड़ा हुआ था हमारा। वहाँ पे था जी, ये हमारा डाटा पड़ा हुआ था वहाँ पे, ये हमने देख लिया। हम एक और डाटा यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम है जी सुपरा क्वांटिटी है एक, प्राइस है जी उसकी, उसके बाद वो है एक कार। सबमिट करवा दो। डाटा सबमिट हुआ कि नहीं, डाटा सबमिट हो गया। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे। तो हमारी जो क्यूरी है वो रन हो रही है, तो हम इसको कमेंट आउट कर देंगे, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। हम क्या करेंगे, अब हम डाटा को करवाएंगे फैच करवाने से पहले मैं उसको एक वाइल लूप के अंदर फैच करवाऊँगा ताकि डाटा जो है वो आगे मूव होता रहे, फैच भी होता रहे। तो मैं एक डाटा का वेरिएबल बनाऊँगा और कहूँगा उसे कि MySQLi अंडरस्कोर फैच एरे, और उसको क्या वाला वेरिएबल दूँगा, उसको दूंगा रिजल्ट वाला वेरिएबल, जो रन वाला, सॉरी, उसको रन वाला जो मैंने जिस वेरिएबल के अंदर एरे एग्जीक्यूट करवाई थी अपनी एरे अपनी सॉरी क्यूरी को, उसको जिसके अंदर मैंने एग्जीक्यूट करवा के सेव करवाया था, वो मैंने इस फंक्शन को दे दिया MySQLi फैच एरे को, और उसमें से जो आए वो डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर मैं जब करवाऊँगा इसको एको, और मैं लिख दूँगा यहाँ पे $डाटा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा, मैंने वहाँ पे जो नेम्स लिखे हैं अपने, वो क्या लिखे हैं अपनी डीबी के अंदर, मैंने लिखा है नेम क्वांटिटी प्राइस टाइप। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, और इसको 4 बारी कॉपी करते हैं, क्वांटिटी प्राइस टाइप। सही है। तो ये मेरा 4 बारी जो चीज़ें हैं वो प्रिंट होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अजीब सी फॉर्म में प्रिंट होंगी। iPhone 2 है, 20K इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा ना एक साथ प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेबल जो है उसको यूज़ करेंगे। टेबल का टैग जो है वो बाहर लगाएंगे अपने जो वाइल लूप है उसमें से, क्योंकि हमारा जो टेबल का होगा सारा, अगर वो उसको भी हम इसके अंदर कर देंगे तो फिर सारा का सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारा टीडीज़ है ना, जो हमारी टी रोज़ और टी जो डाटा हो, वो वाले जो टैग्स हैं वो वाइल लूप के अंदर आए, ताकि जब जब वो नया साइकिल चले तो एक नई रो जनरेट हो, एक नया जो कॉलम्स जनरेट हो, ना कि नई हेडिंग्स और ना कि नए टेबल का पूरा पूरा टेबल जनरेट हो। इसलिए टेबल टैब को रखेंगे बाहर, और उसके बाद जो हमारे टी हेड्स होंगे वो भी हम बाहर रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे एक एको लगाता हूँ, मैं कहता हूँ TH और
इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे आ गया टी एच हमारा। इसके अंदर आ जाएगा नेम और इसको 4 बारी कॉपी करते हैं। क्वांटिटी यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एक सेकंड। यहाँ पे आएगा प्राइस और यहाँ पे लास्ट पे आ गया टाइप। सही है। तो ये हमारा अब हो गया, हेडिंग भी आ गई और ऊपर टेबल का टैग भी आ गया। सही है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो एको किया है डाटा, इससे पहले सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको कहूँगा कि तुम्हारा ये जो है डाटा ये टी के अंदर आए और यहाँ पे हम लगा देंगे डॉट और यहाँ पे भी एक डॉट लगा के इसको टी के अंदर क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा /टी और यहाँ पे एक और एको लगाएंगे और उसके अंदर मैं TR का टैग यूज़ करूँगा। TR स्टार्ट करूँगा यहाँ पे और इसी TR को नीचे एक एंड कर दूँगा ताकि जब ये पूरा लूप चले एक बारी तो एक रो कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट रो में नेक्स्ट डाटा आए। तो अब क्या करते हैं कि ये सेम प्रोसीजर हम बाकियों के साथ भी करते हैं। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ सबके साथ। सॉरी, ये चीज़ इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने एक एको लगाया और इस एको के अंदर हमने टेबल का टैग लिख दिया और एक एको लगाया, उसके अंदर सारी हेडिंग्स लिख दी। चाहे तो आप इसको एक एको के अंदर भी कर सकते हैं सब कुछ को। तो उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाया जिसके अंदर डाटा हमारा फैच होकर आ रहा है और फिर हमने एक TR का टैग लगाया एको के अंदर, क्योंकि जब हमने PHP के अंदर करना हो अपना सारा जो है क्या कहते हैं उसे HTML का कोड, तो हम उसको एको के टैग के अंदर करते हैं यूज़। सिंपली हम HTML को उसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उसको करते हैं इम्बेड अपने PHP को HTML के अंदर तो हम PHP का टैग यूज़ करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया। लेकिन अगर हमने HTML को PHP के अंदर करना हो तो फिर हम एको का टैग लगा के उसके जो कोटेशंस मार्क होते हैं उसके अंदर सारे टैग के नाम वगैरह लिखते हैं। तो ये सिंपल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, होप सो ये वर्क करे। हमने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा आ गया। अब इसके ऊपर बॉर्डर नहीं आ रहा तो हम सिंपली क्या करेंगे, टेबल के अंदर जाकर बॉर्डर इसको कर देंगे 1। तो उसको किया रिफ़्रेश तो ये देखें नेम वाला कॉलम आ गया जिसके अंदर सारे हमारे जो हैं नेम्स आ रहे हैं, आइटम्स की क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ रही है और फिर उसकी टाइप आ रही है। अब जब भी हम यहाँ से डाटा न्यू एंटर करेंगे, हम यहाँ पे एंटर करते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि हमारे पास टाइप कौन कौन सी है, मोबाइल्स है, हम कहते हैं सैमसंग है, हमारे पास एक मोबाइल है, उसकी जो टाइप है वो है, जो क्वांटिटी है वो 3 है, उसकी प्राइस जो है वो है 40,000 और उसकी टाइप जो है वो है एक मोबाइल। सबमिट किया तो ये देखें सैमसंग जो है एंड पे आ गया जिसकी क्वांटिटी 4 है, प्राइस इतनी है और वो इतनी चीज़ है। आप इसको मज़ीद स्टाइल कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। होप सो आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आपको उसका कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।